हेलो गाइस, लास्ट वॉल्यूम के अंदर अपने डिस्कस कर रहे थे कि लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस का। तो क्या उनमें से किस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनता है और किस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, उसी के ऊपर आधारित आज आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आई गोट रेडी। अब इसका अगर पैसिव वॉइस बन सकता है अगर आपको यूँ लगता है कि इसका पैसिव वॉइस मैं बना सकता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ए टाइप करें, और अगर इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता तो बी टाइप करें। और अगर आपका आंसर रहता है ए तो आप जरूर से वो आंसर जरूर लिखें कि आपने किस प्रकार उसको बनाया। अब आगे की बात करते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं कि जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको पैसिव में अपने कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जैसे एस है, मैं एक दो एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ही गेव मी ए पेन, और एक मैंने एग्जांपल लिख लिया कि ही बोट मी ए शर्ट, ही बोट मी ए शर्ट। तो दो एग्जांपल हो गए अपने पास में, इनको अपने सोल्व करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ही गेव मी, तो ये सब्जेक्ट है, इसका ये वर्ब हो गई, और अब आगे वाले ये क्या हैं हमें नहीं पता है, ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्बियल वाला पार्ट है। चलिए पता करते हैं। सबसे पहले आप वर्ब से क्वेश्चन करोगे, और वर्ब से क्वेश्चन किस प्रकार करना है, वोट से करना है। वोट से करके देख लो, अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हुम से करके देख लो। तो मान लीजिए आपने वोट से क्वेश्चन किया, कि वोट से क्वेश्चन किया कि दिया क्या दिया, पेन दिया। तो क्या का आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। क्या का आंसर आ जाए, वोट का आंसर आ जाए, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो ऑब्जेक्ट ही हो, वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर ये कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये और या फिर ये दोनों एक ही चीज हैं क्या? ये पेन ही है क्या? नहीं है। ये पेन ही मी है क्या? नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अगर कॉम्प्लीमेंट होता तो ये दोनों चीजें एक ही होती, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो फिर आप अगर वोट से क्वेश्चन करते हो तो ये चीज जरूर चेक कर लें एक बार के लिए, तब आपको पता चल जाएगा कंफर्म कि ये ऑब्जेक्ट है। फिर हुम से किया, दिया, एक पेन दिया, किसको दिया? मी को दिया, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। और जो वर्ब के नजदीक है वो तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको क्यों कहा? दिया, देना है ना वर्ब तो, और वो दिया क्या? सीधा सा उसका जो फल है वो यहाँ पे आ रहा है, एक पेन दिया, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब चलिए बात करते हैं अपने इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से अपने बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले आता हूं, और जब इसको आगे लेके आऊंगा तो मैं सीधी सी बात है क्या करेंगे अपने, ए पेन, और यहाँ पे पास्ट फॉर्म है तो वोज, एक पेन है तो वोज आएगा, सीधी सी बात है। ए पेन वोज गिवन, और फिर देखिएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पीछे रख लेते हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उससे पहले टू लगा दिया करो। अगर आप किसी से कोई चीज किसी को दे रहे हो, किसी को कोई चीज दे रहे हो तो आप टू लगा दिया करो। किसी के लिए कोई चीज खरीद रहे हो, कि पका रहे हो, पढ़ रहे हो, बना रहे हो, तो फोर लगाना है, और किसी से कोई चीज ले रहे हो तो फिर फ्रॉम लगाना है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखें। इनसे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे तब और बात समझ में आ जाएगी। ए पेन वॉज गिवन टू मी, और फिर बाई लगा के आपको ऑब्जेक्ट रख देना है। ये तो बना लिया हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके। अब चलिए इसको आगे लेके बनाते हैं। तो ये यहां आएगा तो सीधी सी बात है, यहां ऑब्जेक्टिव केस में तो यहां सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, और सब्जेक्टिव केस में होते ही यहां आई भी अपने साथ में क्या ले लेगा, यहां पे पास्ट फॉर्म है तो वोज ले लेगा, आई वोज, और वर्ब की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो लगा देनी है, आई वोज गिवन ए पेन बाई हिम। तो यहां पे आपने देखा कि अगर आप इस जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको अगर आप आगे लेके आते हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू नहीं लगाना है। अगर आप लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को
अगर वहां पे छोड़ के आते हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप आगे लेके आते हो तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब के बाद में टू जरूर लगाना है, जिससे कि आपका सेंटेंस है वो गलत न हो। अब देखिएगा ये हमारे पास में दूसरा सेंटेंस है कि ही बोथ मी ए शर्ट। इस सेंटेंस का पहले तो ये चीज ध्यान करिए कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ही बोट मी ए शर्ट। क्या आपको ये लग रहा है कि ये सेंटेंस तो यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, इसका तो कोई मीनिंग निकलता ही नहीं है? नहीं, इसका मीनिंग निकलता है ही बोट मी ए शर्ट का मतलब होता है उसने मेरे लिए एक शर्ट खरीदी। तो मैं जैसे कि कह रहा था कि किसी के लिए कोई चीज खरीदेगा या कोई चीज बेचेगा, सॉरी कोई चीज बनाएगा या पढ़ेगा, के लिए करेगा, तो वहां पे आपको फॉर लगाना है। और अब हमारे पास में ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, उसने खरीदी एक शर्ट मेरे लिए। तो यहाँ पे खरीदी क्या, वो सीधी सी बात ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब के नजदीक वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब इसका जब अपने पैसिव बनाएंगे तो देखिएगा, अब ये भी चीज कंफर्म कर लेना, वो क्या खरीदा, ए शर्ट। तो ए शर्ट ही मी है क्या? नहीं है, ये शर्ट है ये मी है, तो एक शर्ट ही है क्या? नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट, इतना जरूर कंफर्म कर लेना। अब देखिएगा यहां पे ए शर्ट है और यहां पे ही है, तो इसको अपने आगे ले आते हैं। ए शर्ट को आगे ले आया मैं, ए शर्ट, और वॉच बॉट। अब ये मी से पहले टू नहीं लगाना है, यहां पे फोर लगाना है। ए शर्ट वॉज बॉट फॉर मी बाई हिम। ये चीज थोड़ी अगर कम समझ में आई है तो याद रखिए, अगर आपके पास में यहां पर बाई हो, कुक हो, मैक हो और रीड हो, तो ये अगर वर्ब हो तो इनके बाद में अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप इनसे पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको फोर रखना होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जैसे यहां पे देखिएगा बाई है, बाई की तो पास्ट फॉर्म है ये, वैसे ही अगर कुक होता या मैक होता या रीड होता तो आपको क्या रखना होता है, फोर रखना होता है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। और किसी से कोई चीज आप ले रहे हो तो वहां पे आपको फ्रॉम लगा देना है। तो ये थी कुछ एक चीजें पैसिव वॉइस, और वो पैसिव वॉइस भी कौन सी की, डबल ऑब्जेक्ट वाले। आशा करता हूं कि ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई हो। अगर फिर भी आपके इससे रिलेटेड कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है वो दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछ सकते हैं उसको। अगर कोई नई चीज़ आपको पता है, कोई नई चीज़ आप ऐड करवाना चाहते हो कि सर वो चीज़ और इसके अंदर थोड़ी सी ऐड की जाए, बताई जाए, तो वो चीज़ भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हो। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच।